हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक जॉब के साथ क्या हम यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? तो मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मैं जॉब करती हूँ और मैंने 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एज़ मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और उसके बाद फिर मैं अपना लंच की प्रिपरेशन करने गई थी, क्योंकि मुझे स्कूल टिफ़िन भी लेके जाना होता है और मैं वहाँ से 2-2:30 बजे तक आती हूँ, तो तब तक भूख लग जाती है। तो इसीलिए मैं लंच बना रही हूँ अपना। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो कि 2026 का प्रिपरेशन हम लोग को लग रहा है कि अभी दिसंबर में है, बट ये अभी मतलब लग रहा है कि एटलीस्ट 5-7 मंथ्स है। बट आपको पता है कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी इस टाइप के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपको लग सकता है कि बहुत टाइम है, बट जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए तो हमें 2 साल भी कम है ना। तो हम ये नहीं सोच सकते कि भाई अभी तो 7 मंथ्स हैं, और आप 7 मंथ्स तो कुछ भी नहीं है अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन करा तो मैं अपना टिफ़िन प्रिपेयर कर चुकी हूँ और देख सकते हैं, और मैं अभी यहाँ पे पीऊँगी। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं रात में बहुत देर तक ये नोटबुक चेक कर रही थी। ये कुछ नोटबुक है और ये मेरा बैग है जिसमें मैं 20-20 नोटबुक लेके गई हूँ। यू डोंट बिलीव, ये ऐसा बैग है कि 3 इयर्स हो गए हैं और 20-20 नोटबुक इस बैग ने झेला है। उसके बाद ये रात में मैं बहुत सारी नोटबुक लाई थी तो मैं उसको चेक कर रही थी। देखिए अब थैले के अंदर ही बहुत सारी नोटबुक है। तो इस तरीके से ना मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस का कुछ स्ट्रगल भी होता है ना। आप देखो कि अब मैं यहाँ पढ़ सकती थी, लेकिन मुझे ये सारी नोटबुक चेक करने हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे कंप्लीट करनी है। तो ये सब कुछ लेके अपना टिफ़िन प्रिपेयर करके मैं निकल पड़ी स्कूल के लिए। ये अब मैं जा रही हूँ स्कूल में। यहाँ पे अगर और भी टीचर्स होंगे तो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि स्कूल पहुँच के जो रियल स्ट्रगल है ना वो पंचिंग का है, कि जैसे आपने पंचिंग किया नहीं कैसा लगता है कि भैया आपने बहुत बड़ा कुछ जीत लिया है। तो अब बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और हम लोग का 1 आवर रहता है बच्चों के जाने के बाद। तो उसमें मैं कॉपीज़ चेक कर रही हूँ। अभी भी बहुत सारी कॉपीज़ हैं क्योंकि पूरी 5 क्लासेस है मेरे पास, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कॉपीज़ चेक करूँ। और कॉपीज़ चेक करने में जो ये है कि आपको बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो ऐसे नहीं कि आप टिक टिक करके भाग गए, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ घर और घर जाके करूँगी मैं रेस्ट। तो मैंने टाइम रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज गए हैं, क्योंकि मैंने आके खाया फिर रेस्ट किया, अब सोई। तो अब 6 बज चुके हैं और अब मैं चाय पी के पढ़ने बैठी हूँ। और मैं आज पढ़ रही हूँ पॉलिटी। जैसे कि मैंने सबसे पहले पॉलिटी ही स्टार्ट किया है, मैंने पहले ही पढ़ रखा है क्योंकि मैंने पहले भी प्रिपरेशन की थी। तो मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ प्रिपरेशन को। तो मैं सबसे पहले पॉलिटी पढ़ रही हूँ क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा ईजी होता है और मैंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर रखा है। प्लस इसका जो वेटेज है वो यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में दोनों में ही बहुत ज़्यादा है। अगर आपने मार्क्स का बाइफरकेशन देखा हो तो, अगर नहीं देखा हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का पूछा गया है। 10 इयर्स 5 इयर्स का एनालिसिस है मेरे पास, क्योंकि मैं भी फुल प्रूफ वो करके बैठी हूँ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसे कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि मैं रैंक होल्डर हूँ, बट येस खुद की प्रिपरेशन से ही चीज़ों का पता लगता है। तो मैंने बहुत से टॉपर्स के नोट्स देखे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं खुद भी पढ़ रही हूँ। और अगर आप में से किसी को हेल्प चाहिए तो मैं आपको भी सजेस्ट कर सकती हूँ। तो आज मैं पढ़ रही हूँ प्रेम्बल के बारे में पढ़ रही हूँ, और उसके बाद मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ूँगी, क्योंकि ये सब थोड़े अच्छे टॉपिक्स हैं और अच्छे से हो जाता है। तो आप में से जो भी एस्पिरेंट हो तो आप कमेंट में एस्पिरेंट लिखना, ताकि हम एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड कर पाए, एक दूसरे की हेल्प कर पाए और पढ़ाई कर पाए। क्योंकि हमें लग सकता है कि अभी 7 मंथ्स तो बहुत दूर है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने सही से सिलेबस देखा तो बहुत कम टाइम है। उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि 3-4 मतलब एटलीस्ट 4 मंथ्स तक मैं सारे कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके फिर मैं मॉक्स दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जैसे 4 आवर्स का ही स्टडी स्लॉट में रखती हूँ, मतलब 2-2 आवर्स का रखती हूँ, क्योंकि यू हैव सीन पूरे दिन की मेरे पास बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं था। तो मैं पहले 2 आवर्स पढ़ती हूँ और फिर रात को 2 आवर्स पढ़ती हूँ।
बस मेरा ये नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि जो फुल टाइम पढ़ रहे हैं हम उनकी रेस में नहीं जा सकते हैं, है ना। तो बट हम जितने घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत एफिशिएंट बनना है, ताकि जो 24 आवर्स पढ़ रहे हैं हम उनसे कम्पीट तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा लेवल मैच हम कर सकते हैं। तो मैं उसी को करने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैंने ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट किया है, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए और मेरी तो हेल्प हो ही जाए। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है। मैंने अर्लियर, आप लोगों को पता है, बहुत से जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही थी। हाँ, मैंने बहुत प्रिपरेशन करी भी, मैंने कुछ स्ट्रेटजी शेयर की, बट मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। अगर सेम यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना जॉब, क्योंकि वीडियो बनाना भी इतना ईजी नहीं होता। उसके बाद तो मुझे वॉइस ओवर करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, और सॉरी फॉर द वॉइस। तो बट मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि आपके DSSB का रिज़ल्ट क्या हुआ, आपने स्विच क्यों कर दिया। ये DSSB का अभी तक कोई रिज़ल्ट आया ही नहीं है, हम तो वेट कर के थक गए हैं। DSSB का एक रिज़ल्ट आया नहीं है, तो आई एम रीस्टार्टिंग माई जर्नी। मैंने सोचा कि लेट्स गिव वन चांस टू UPPCS 2026, क्योंकि मैं एक सोशल साइंस टीचर हूँ, तो मेरे कोर सब्जेक्ट्स ही यही है, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। अब मैं ऐसे नहीं कह रही कि कोर सब्जेक्ट की वजह से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि ईयर बैक मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने सारे नोट्स भी बनाए थे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, तो इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। तो अब ये है कि मैं कैसे प्लानिंग कर रही हूँ। मैं कंप्लीट ना एक्चुअली अभी हमारे पास 7 मंथ्स हैं, ऑलमोस्ट 7 ही समझिए। तो मैं 6 मंथ्स का कंप्लीट लॉन्ग प्लान, मैक्रो प्लान नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वी नो कि इतना लेंथी प्लान कभी फॉलो हो ही नहीं पाता है एक्चुअल में। तो मैं माइक्रो प्लानिंग कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ पहले, ताकि फिर उसी को मैं रात में रिवाइज़ करती हूँ। मैं पहले 2 घंटे उसको पढ़ती हूँ, और फिर अगले मतलब रात के टाइम उसी 2 घंटे में उसी टॉपिक को रिवाइज़ करती हूँ, ताकि मैं जितना ही पढ़ पाऊँ उसको एफिशिएंटली पढ़ पाऊँ, क्योंकि 6 मंथ्स का प्लान बनाना और फिर उसको कंटिन्यू करना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए मैं माइक्रो प्लानिंग करती हूँ, क्योंकि जैसे आज टॉपिक हमने कोई कंप्लीट किया, फिर रात में हमने उसको थोड़ा सा टेस्ट दे दिया, तो जब हमारे टेस्ट में थोड़े बेटर हमने परफॉर्म किया, तभी नेक्स्ट डे के पढ़ने का मोटिवेशन आता है ना। तो उस मोटिवेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं माइक्रो प्लानिंग करती हूँ, और आई होप मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितने भी वर्किंग एस्पिरेंट हैं वो तो पर डे का प्लान बनाए। मैंने भी पर डे का प्लान बना रखा है, मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। ये तो मेरा फर्स्ट ही वीडियो है। तो अब मैंने जैसे एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, 2 आवर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो मैं एक बार घटना चक्र देख रही हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड घटना चक्र में कौन कौन से प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। घटना चक्र में ना UPPCS के साथ आपको जो अदर स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं, या RO के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस दे देते हैं, ताकि उस टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उस क्वेश्चन के अलावा जो वो नोट्स देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि उस नोट्स में से बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड घटना चक्र पढ़ रही हूँ। फिर पढ़ते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, तो इसीलिए मैं चली गई थी डिनर की प्रिपरेशन करने। फिर मैंने डिनर की प्रिपरेशन की, और डिनर करने के बाद मैं दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आपको एक मेथड बता सकती हूँ, क्वेश्चनिंग मेथड। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन पेपर तो क्लियर होगा आपका क्वेश्चन से ही। क्वेश्चनिंग मेथड आप जितना अडॉप्ट करोगे, उतना आपको पता चलेगा कि आपने जो पेपर में पढ़ा, जो अभी तक 2 घंटा पढ़ा, आपने 4 घंटा पढ़ा, उसमें से आपने कितना रिटेन कर पाए। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, आपका पेपर तो क्लियर होगा क्वेश्चन से ही। इसीलिए आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा हो, सोने से 1 आवर पहले आप उन सब को MCQ के फॉर्मेट में आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप अलग से उस टॉपिक को टिक करके रख लीजिए, और टुमारो मॉर्निंग जब आप उसको पढ़ने के लिए बैठे, तो सबसे पहले उस टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि क्वेश्चनिंग मेथड जो है वो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैंने CTET, UP TET, बहुत से एग्ज़ाम्स जो
क्वालिफाइंग वाले होते हैं वो मैंने सारे क्लियर किए हुए हैं। और लिटरली बताओ तो सीटेट तो मैंने क्वेश्चनिंग मेथड से ही क्रैक किया है। मैंने सीटेट के लिए कभी बुक्स नहीं पढ़ी कि अलग से मैं सीडीपी के लिए कोई टॉपिक पढ़ने बैठी हूँ, नो। मैंने प्रीवियस ईयर की बुक्स उठाई थी, क्वेश्चन वाली बुक्स उठाई और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद जो नोट्स दिए होते थे उसको अच्छे से मैंने पढ़े। तो यस, मे बी यूपीएससी में ये वर्क नहीं करेगा कि हमको सब बुक्स ना पढ़े, लेकिन यस, आपने जितना भी पढ़ा है सबको क्वेश्चनिंग मेथड से आप करके एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर एवरी डे एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और एक लास्ट टिप जो मैं फॉलो करती हूँ कि आप ना सेम स्टडी स्लॉट बनाइए, मतलब सेम टाइमिंग का। जैसे अगर आप 5 o'clock पढ़ने बैठ रहे हैं तो एवरी डे ट्राई टू स्टडी एट 5 o'clock ओनली, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपको एक डिसिप्लिन बनता है और आपके माइंड का भी एक मेकअप हो जाता है कि हाँ इस टाइम पे हमारा माइंड पढ़ने के लिए एक्टिवेट हो जाता है एवरी डे, अगर आपने सेम रूटीन फॉलो किया तो अगर आपको डिसिप्लिन रहना है, मोटिवेटेड रहना है तो फॉलो द सेम रूटीन, सेम टाइमिंग, ओके। और आप में से कोई एस्पिरेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउसवाइफ है, जो भी यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आप एस्पिरेंट लिखिए कमेंट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बट येस, मैं जितना भी पढ़ूँगी, या मैं बहुत रैंक होल्डर नहीं हूँ, बट मैं जितना ही पढ़ूँगी आई विल ट्राई टू शेयर विद यू ऑल। तो जहाँ हम एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ पाएँ और 100% श्योरिटी के साथ ये कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ रिज़ल्ट निकले, ओके। सो आप लोग मोटिवेटेड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, पढ़ाई कीजिए। मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ और आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जो हमारी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है उसमें भी हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, ओके, और आगे बढ़ पाएँ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।